हमास का एक बड़ा लीडर डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरावी को लबनान में इजराइल ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया है। वहां पर एक बिल्डिंग पर ड्रोन हमला हुआ जिसके नतीजे में 4 से 5 लोग मारे गए और अब ये खबर सामने आ रही है कि उसमें हमास का लीडर डेप्यूटी चीफ हमास का वो भी मौजूद था। यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। तो उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था। उससे बहुत कम पैसे रखे हैं और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। इस वक्त 4 जो है आपके जंगी जहाज जो है वो आपके रेड सी में भेज दिए गए हैं ताकि इंटरप्शन ना हो, चावल की एक्सपोर्ट के इंटरप्शन ना हो, जो तेल आता है भारत के अंदर उस पर इंटरप्शन ना हो। डिग्री पास करने के बाद कहते हैं अमेरिका, तो जुबान थतरी होती है, रे भी नहीं बोला जाता, रे तो कहते हैं अमेरिका जाना है, वर्ड भी नहीं सही बोला जाता। यार अपना मेंटल लेवल आप लोग ठीक करें पाकिस्तानियों, ताकि आप लोग इस कंट्री में रहेंगे। अपने कंट्री को बुरा कहेंगे तो उन्होंने तो आपको मुलाजिम रखना है, आपसे काम कराना है, आपको पैसे दे देने, और वो भी इसमें मारा गया है। इस कत्ल के बाद, इस खबर के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक थ्रेड जारी किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि ये लबनान की सॉवरेनिटी के खिलाफ हमला है, क्योंकि लबनान पर हमला किया गया, वहां पर जो मौजूद था उसको मारा गया। स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो 2 सोर्स थे हमारे पास था, एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था तो लोगों ने वही सीख लिया। क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जुर्रत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो गोरी मज़ाइल है, खालिद टैंक है, बहुत सारे मज़ाइल है। आए रोज़ आप देखते हैं अखबारों में जी हमने दफ़ा के ऊपर $2 अरब लगा दिए, हमने दफ़ा के ऊपर। वो दफ़ा किस लिए भाई? 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। कि मोदी जो है इंडिया को बहुत आगे लेके जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारी नज़र में नेगेटिव है, लेकिन उनके लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। उनका फिजिकली हैं और फिजिकल प्रैक्टिकल वो दिखा भी रहा है, सोशल मीडिया भी दिखा रहा है। क्या चीज़ है, हम है ही गुलामी में, हम है ही उस चीज़ में। ज़्यादा किस चीज़ की हमारी न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी वो भी इन्होंने बैन कर दी, ठीक, वो भी अब वो भी नहीं सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते जी। हमने गजा के मुसलमानों के साथ खड़ा होना है। हमने जो उनसे इस तरीके से क्या पाकिस्तान में बड़ी बात ना होती कि अगर हम ये कहते कि भाई हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने बलोचिस्तान के साथ खड़े होना है। यानी मजा तो फिर था, तो फिर पता चलता दूसरे जाके हम वहाँ पे जाके और ना हमें उन्हें कोई फायदा है। देखिए जी, अब बलूचिस्तान का जो मसला है वो पिछली दफ़ा भी हमने इस पे बात की थी। अब इस टाइम पे जो हमारे 3 अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके, ठीक है। लेकिन हमने इनको डमीज बनाया हुआ है और इनको हमेशा उन पोस्ट पे ला के रखा जाता है जो डमीज पोस्ट होते हैं। बलूचिस्तान से जो लोग होते हैं ज्यादातर उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या इस तरीके से पोस्ट पे रख दिया जाता है। लेकिन यह है कि ये डमी पोस्ट तो नहीं है। चीफ जस्टिस की पोस्ट जो है वो तो बहुत एक बड़ी ऑथेंटिक पोस्ट है। चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है, जो रिसेंटली काजी फायज ईसा साहब हैं, अब मैं उनके बारे में कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, कुछ बातें होती है नहीं करने वाली, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अगर बदतरीन कोई चीफ जस्टिस आया तो मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इस टाइम डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इस टाइम डिक्टेटरशिप को लेकर चल रहा है। ये जब इसको चीफ जस्टिस बने कितना अरसा हो गया, तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं। इसने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं करवाए? जो कि इनकी आईनी जिम्मेदारी थी, ठीक है, कि मुल्क के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, वो नहीं ये करवा सका, ठीक है। उससे पहले जो चीफ जस्टिस है मैं उनकी हमायत करता था क्योंकि उन्होंने एक स्टेप लिया था पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने का, लेकिन वो भी अल्टीमेटली पूरा नहीं हो सका क्योंकि हमारे इदारे जो थे वो एक पेज के ऊपर नहीं थे। अच्छा, मुझे दिलशाद भाई ये बताइएगा, कश्मीर के हवाले से भी हम बात करेंगे। कश्मीर में मैंने जो नोट किया है, ऑब्जर्व किया, और आपने बोला कि 2023 की उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जो उन्होंने चंद्रयान 3, मैं ये समझता हूँ कि उनकी और भी बहुत सी अचीवमेंट थी। और अगर 2024 G20 उन्होंने वहाँ पे करवाया, कश्मीर में करवाया, वहाँ पे यहाँ पे कश्मीर में करवाया, और उन्होंने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन भी किया लाल चौक के अंदर श्रीनगर। मैंने वीडियो देखी जी, मैंने भी देखी वीडियोस, और वो पहले कभी देखने को मिली नहीं है। ये इस दफा उन्होंने काम। और दूसरा, वो अपने पार्लियामेंट के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर बार बार कश्मीर का जिक्र भी करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का
या कोई प्रोग्राम या कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो कश्मीर के हवाले से करने के लिए तैयार हैं और वो उनकी गवर्नमेंट जो है 2024 में वो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि भाई इन्होंने और मोदी साहब की टीम ने क्या किया है कि उसको जो एक उभरती हुई पावर होती है उसको स्टेज के ऊपर कनेक्ट करना होता है दूसरी दुनिया से, उसका स्टैचर भी बिल्ड करना होता है। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ी खुल के बात की कि किस तरीके से उन्होंने इसको आगे विश्वामित्रा के बारे में उन्होंने उसमें बात की है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है और कैंपेन्स जो दुनिया के अंदर चलाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो भारत करता है। जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त 4 जो है आपके जंगी जहाज जो है वो आपके रेड सी में भेज दिए गए हैं ताकि इंटरप्शन ना हो, चावल की एक्सपोर्ट के इंटरप्शन ना हो, जो तेल आता है भारत के अंदर उस पर इंटरप्शन ना हो। तो ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन की बात की कि सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन था उसके बारे में, फिर जो ऑपरेशन किया गया है इजराइल से अपने भारत में 20,000 भारतीय नजात लोग इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में, और बड़ी तफसील के साथ बुक जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कापियां ऑर्डर की हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। और फिर उसके बाद जो ज्यादा उन्होंने, जो मैं समझता हूँ एक बात की कि चाइना की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर किया। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफ्फुजात है उनके, पाकिस्तान को चाहिए को तहफ्फुजात जो है वो उनको बैलेंस करे अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीते पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है, बार बार मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी